दिया भले ही दूसरे के जीवन में रोशनी ला दे, पर दिया तले अंधेरा, या यूं कहें दिए का दर्द इस मजबूर परिवार के दर्दनाक दास्तां को बयां करता नजर आ रहा है। जिस नौनिहाल के हाथों में खिलौने का साथ हो, फिलहाल वह अपने नन्हे हाथों से लोगों को दिया देने का काम कर रही है। पूरे साल इस त्योहार के इंतजार में यह परिवार 2 पैसों के लिए कड़ी मेहनत, पूरे उत्साह के साथ मिट्टी की खुशबू को मिट्टी के बर्तन में संजोकर बाजार में लाने की कोशिश करता है। पर जब कोसों दूर का सफर तय करने के बाद परिवहन का भी पैसा ना वसूल पाए तो इस परिवार पर क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। दिन भर दिया खरीदने वालों का इंतजार, रात को खाने की चिंता, सुबह से परिवार का रख रखाव, अनगिनत मजबूरी के बावजूद भी हर घर में मिट्टी की खुशबू को रोशनी की पहचान बनाकर लोगों की जिंदगी में खुशी की कामना करने वाले। दिन भर दिया खरीदने वालों का इंतजार, रात को खाने की चिंता, सुबह से परिवार का रख रखाव, अनगिनत मजबूरी के बावजूद भी हर घर में मिट्टी की खुशबू को रोशनी की पहचान बना लोगों की जिंदगी में खुशी की कामना करने वाले। मित्रों, हम इंदिरा चौक स्थित विजय किरण हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, उस फुटपाथ पे खड़े हैं और उस फुटपाथ के उस प्रजापति परिवार के सामने हम खड़े हैं जिसके पास दोहरी जिम्मेदारी हैं। पहली तो भारतीय संस्कृति को कैसे जिंदा रखना है, दूसरा जीविकोपार्जन के लिए ऐसे कुछ कलाकृतियां निर्माण करके और अपने जीविकोपार्जन का एक साधन और एक माध्यम कैसे बनाना है। आइए हम उस परिवार से मुखातिब हो रहे हैं और आपको बता दें, आप देख सकते हैं इस परिवार को कि यहीं पे चूल्हे, यहीं पे खाने की व्यवस्था, ये पूरा परिवार तकरीबन 8 से 10 दिन पहले, दीपावली का पहले आ जाता है। और आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, कहाँ से हैं आप? चंदिया। अच्छा, आप हर साल आते हैं या पहली बार शहडोल आए हैं? तो नहीं, हर साल आते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहीं पे आप खाना भी बनाते हैं, या आपके बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, पूरा परिवार क्या इसी काम में है? हाँ। ये बताएं कि कितनी मेहनत लगती है, आप कैसे कैसे इन चीज़ों का निर्माण करते हैं? तो हो गए वो 2 महीना आगे से। अच्छा, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? चूँकि कोरोना के बाद हम देख रहे थे कि लगातार लोगों में वो एक दीपावली की स्थिति बन ही नहीं पा रही थी। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हर्ष का माहौल है, कुछ लोगों में उत्साह है। ऐसे में जो आपका व्यापार है और आपका बिजनेस है वो कैसा होने वाला है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्यों नहीं अच्छा? क्या है, हर साल का मतलब बच जाता है। ऐसे अगले साल आए तो लॉकडाउन तो मटका बच गया, तो आज सब वो सेहत में दे दिया। जी, जैसा कि देखिए बता रहे हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, शायद वो हमसे बात नहीं कर पाएगी, उसकी माँ है, हम उनसे बात करते हैं। पूरा परिवार को लेकर आप यहाँ पे आई हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं? हाँ भैया। कैसा लगता है, इस बार का व्यापार कैसा होने वाला है? नहीं बिक रहा भैया। नहीं बिक रहा है? क्यों नहीं बिक रहा है? क्या पता, अभी तो बिक नहीं रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा प्रजापति परिवार जिसके पास दोहरी जिम्मेदारी, एक तो परिवार को कैसे पालना है, दूसरा हमारी संस्कृति को और खासतौर से दीपावली का जो पर्व है उसको कितने बेहतरीन और बहुत पुरातन तरीके से मनाने की एक जो इनकी जद्दोजहद होती है, कोशिश होती है और उसकी भरपूर ये तैयारी करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि इनका कहना कि इस बार जो बिक्री है वो काफ़ी कम है। और आपको बता दें हम कि लगातार लोगों की अपील होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिट्टी के बर्तन खरीदें ताकि इससे हमारी भारतीय संस्कृति जो विरासत के रूप में वो भी बनी रहे, साथ में इनको रोज़गार भी मिल पा रहे। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बर्तन हैं इन पर धूल लगी हुई है और ये पिछले साल के भी बर्तन बचे हुए हैं। तो इसका सीधा एक हम अर्थ निकाल सकते हैं कि लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। और भारत जैसे देश में अगर ये स्थिति है तो अन्य देशों में भारत की संस्कृति को हम कैसे परिलक्षित कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा इस परिवार की स्थिति दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार फुटपाथ में, सड़क के किनारे बैठकर और अपना जीविकोपार्जन के लिए और जो उनका व्यवसाय है उसको चालू करने के लिए लगा हुआ है। मित्रों, हम चंदिया का जो चर्चित जो प्रजापति परिवार है और जो वहाँ के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन, अपने आप में एक काफ़ी मिसाल होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ आंटी हैं। कहाँ से हैं आप? चंदिया से भाई। कितने साल से ये व्यवसाय कर रही हैं? बहुत साल से हम आते हैं। देखिए, एक ये आप समझ सकते हैं, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संदेश देता हुआ ये मिट्टी का बर्तन। और देखिए, ये परिवार एक ऐसा परिवार, गरीब परिवार होता है, कलाकृति से परिपूर्ण होता है, किसी तरीके का संदेश देते हैं, हर तरीके का संदेश देने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये वही कुल्हड़ है
ये वही कुल्हड़ है जो हमें बचत का संदेश देता है। हमारे बच्चे और जो महिलाएं हैं खासतौर से, वो एक एक रुपए बचा के कैसे बचत करती हैं और उस पैसे को उस क्षणों में उपयोग करती हैं जब उनको बेहद ज़रूरत होती है। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो संस्कृति को ज़िंदा रखने के साथ साथ ही प्रेरणा का स्रोत हैं, हमें प्रेरणा भी देती हैं। और आपको बता दें कि ये परिवार जो है, आप देख सकते हैं इतने दूर से यहाँ पे व्यवसाय करने आता है ये परिवार। और व्यवसाय के साथ साथ दीपावली का जो एक पर्व है, और लोगों का कहना ये है कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी की जो कलाकृतियाँ हैं, वो अद्भुत एक खुशबू महसूस कराती हैं, जिन्हें लगता है कि हम दीपावली के दीप को उत्सव मनाने जा रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे लोगों के बनाए हुए बर्तन का, ऐसे कलाकृतियों का उपयोग करने चाहिए, ऐसे लोगों को खरीदने चाहिए, जो बनाई हुई चीज़ें उनको खरीदना चाहिए, ताकि इनका प्रचार प्रसार भी हो सके, इनका जीविकोपार्जन भी बेहतर तरीके से हो सके। और हमारा जो एक स्वदेशी का एक मुहिम है, और जो हम चाहते हैं कि देश से बनी हुई चीज़ें ही हम उपयोग करें, वो भी इन चीज़ों पर आगे आएंगे लोग, और इन चीज़ों को जब अनुकरित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक लाभ मिलेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को आने वाले दीपावली के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस बार दीपावली के पर्व पर हम सभी लोग मिट्टी के जो दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, और अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से इस दीपावली के त्यौहार को मनाने का प्रयास करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हम लोगों को हो सकते हैं। विदेशी कंपनियों का बहिष्कार भी हो जाएगा, और हमारे गरीब भाइयों को रोज़गार भी मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू या इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कई डिस्ट्रिक्ट से निकल के आया है, और आज हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट में भी हम इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के दिए के उपयोग के बारे में ये चर्चा आप चल पड़ी है। ये एक मुहिम का रूप ले चुकी है, जैसा कि आज के इस शूट में भी आप देख रहे हैं। तो मेरा हम सभी भाइयों बहनों से, हम सभी परिवारों से मेरा अनुरोध है कि हम सब आने वाले समय में, दीपावली का समय करीब है, हम सब मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, और भी मिट्टी के बर्तनों को हम बढ़ावा दें, जिससे जो हाइजीन का मामला है वो तो आप सब जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो रोज़गार पा सकता है इन बर्तनों के माध्यम से। तो हम सभी के माध्यम से ये जितना उपयोग में आएगा, तो प्लास्टिक का बहिष्कार हो जाएगा और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अगर हम सब ऐसा कर सकेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। दीपावली का त्यौहार हम भारतवर्षियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार 5 दिवसीय होता है, और 5 दिनों के अपने अपने महत्व हैं, और इस 5 दिनों में रोशनी का भी विशेष महत्व है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस वर्ष भी रोशनी के लिए आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी के दिए प्रकृति से बने होते हैं और प्रकृति में ही चले जाते हैं। ये एक प्रकार की दिव्य रोशनी देते हैं। हमारे इतिहास में भी और बाकी पूर्वजों ने भी हमें हमेशा से सिखाया है कि हर मौके पे हम अपने त्यौहार पे दियों का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए हम सब मिल करके दीपक जलाएं, मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, और इस रोशनी को पूरे जग में फैलाएं। पूरा जग रोशनीमय हो जाए, और हम और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं, पूरा देश रोशनमय हो जाए। रोशनी का त्यौहार दीपावली, इसका बहुत ही भारतीय संस्कृति में महत्व है। 5 दिन का यह त्यौहार मिट्टी के दियों के बिना अधूरा होता है, और हम मिट्टी के दिए इस पर्व पे खरीदकर अपने घरों को रोशन करते हैं। साथ ही जो साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं, मिट्टी के दिए बनाने वाले, उनका घर भी रोशन कर सकते हैं। हमें इस त्यौहार पे मिट्टी के दिए, गोबर से बनी हुई चीजें, जिसका लक्ष्मी जी के में भी विशेष महत्व है गोबर का, तो उससे भी बनी हुई आजकल दिए, कैंडल और धूप, अगरबत्ती, ये सब आ रही है। हमें उसका भी उपयोग करना है इस त्यौहार पे, और हमें मिट्टी के दियों का विशेष उपयोग करके, जो कि प्राकृतिक है और वो प्रकृति में उसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसी चीजों का उपयोग करना है। और साथ ही उन लोगों का ध्यान रखते हुए हमें इलेक्ट्रिक आइटम का उपयोग कम करके सौर ऊर्जा से संचालित और मिट्टी के दियों का उपयोग करना है।